एक विवाह ऐसा भी जहां 51 जोड़ी दूल्हे दुल्हन की जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचे बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, सुशील मोदी, नितिन नवीन। अवसर था मां वैष्णो सेवा समिति पटना द्वारा आयोजित 11वां सामूहिक शादी समारोह का, जहां एक साथ बिहार के पटना स्थित सबसे चर्चित सभागार कृष्ण मेमोरियल हॉल के स्टेज पर वरमाला और हॉल के बाहर बने 51 शादी के मंडपों में 51 पंडितों ने शादी कराई। समिति के संस्थापक मुकेश हिसारिया, अध्यक्ष जगजीवन सिंह, सचिव नंदकिशोर अग्रवाल, कन्हैया अग्रवाल, मनीष के अलावा समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्य काफी सक्रिय दिख रहे थे। इस समारोह में आज तक के बिहार हेड सुजीत झा, मानवाधिकार टुडे के संपादक शशि भूषण कुमार, पद्मश्री विमल जैन, कामनी झा, प्रिया मलिक, सूरत से आए हुए देश के चर्चित समाज सेवी महेश समानी जैसे सैकड़ों गणमान्य लोगों की उपस्थिति एवं वैवाहिक कार्यक्रम में आते जाते लगभग 8-10 हजार लोग शामिल हुए। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए मानवाधिकार टुडे न्यूज के साथ। ऐसा आप शायद ही कहीं बिहार में आप देखते होंगे। 51 जोड़ी जो दूल्हा है और वो सज के चला है, बाराती चली है, निकली है, किस मेमोरियल हॉल पहुंचेंगे। इसके अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या बताते हैं विशेष। सर क्या है आज कार्यक्रम? देखिए, हम लोग की संस्था 2009 से शुरू हुई थी और 2009 में ही राजा पाकड़ में आग लग गई थी गरीब बस्ती में, तो बहुत से गरीब जोड़ों की शादी नहीं हो पाई थी। उस वक्त से हम लोगों ने ये प्रण किया कि हम लोग भी गरीब जोड़ों की शादी कराएंगे। तो लगातार 10 वर्षों से, 2 साल बीच में कोरोना काल थे तो उस काल में नहीं हुई, और लगातार 10 वर्ष 488 जोड़ों की शादी करा चुके हैं और बाकी अभी आज 51 जोड़ों की है, मिला के 500 कुछ जोड़ों की शादी होगी। राज्यपाल महोदय आशीर्वाद देने आ रहे हैं? जरूर, एकदम हर बार आते हैं। पीछे रामनाथ कोविंद जी भी जो माननीय अभी राष्ट्रपति रहे हैं वो भी आए हैं, और हर राज्यपाल भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। इस बार राज्यपाल आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, सुशील मोदी जी भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। बाराती में मम्मी आए, मेरा मम्मी आए। लड़की पड़ता है जहानाबाद का। भाई है, 3 की लड़की, 3 भी यार मानपुर गया। माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है। लड़की वाला तरफ से पता न है उतना। अंशु तिवारी, कदम कुआं, चूड़ी मार्केट। इस बार हम लोग तैयारी के रूप में हम लोगों ने किया है, फ्रूट कॉकटेल रखे हैं हम लोगों ने। 6 तरीका का फ्रूट कॉकटेल है, और उसके बाद हम लोगों ने स्नैक्स रखा है। आम पन्ना है, फिर काला गुलाब जामुन है, छोटा रसगुल्ला है, काजू की बर्फ़ी है और पानी है। 12-13 तरीका का हम लोगों ने सामान रखे हैं।
हम बेला से आए हुए हैं। ये जो शादी प्रथा जो है, जो गरीब आदमी जो माँ बाप हैं, बहुत आराम हो जाता है शादी। ये जो है जो दान धर्म आदमी करता है उससे लाख गुना अच्छा पैसा इधर उधर ना वेस्ट करके यहाँ पे शादी करवा दे। भैया का शादी में है, भैया का सुशील नाम है, गुड्डू जी, लड़की वाले गहरपुर के हैं। लाख गुना अच्छा जो किसी का बेटी का घर बसा दिया जाए, इससे दान धर्म कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। यहाँ जितने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे वर वधू हैं, उनके लिए फ्री कैंप लगा है। ये सरनम हॉस्पिटल की तरफ से लगा हुआ है और बिना किसी पैसे का निःशुल्क है। हम लोग हर जगह कैंप लगाने जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग देखे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है, तो हम लोग सोचे हैं कि हम लोग भी आके यहाँ पे अपना सुविधा पेश करें। यहाँ क्या खास है आज? आपको पहले ही मैंने बताया कि यहाँ 51 जोड़ी जो दूल्हे हैं उनकी बारात चल रही है और अभी आ रही है और यहीं पे उनकी शादी होगी। ये कृष्ण मेमोरियल हॉल है पटना का और बहुत बड़ा ये दायरा है। यहीं पे राज्यपाल भी आएंगे और सबको आशीष देंगे। तो आपको अभी दिखाते हैं, ये एक नंबर मंडप है जहाँ पे शादी का आयोजन होगा और यहाँ पे 1 नंबर दूल्हे का होगा। ऐसे ही फिर आप आगे देखेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और सबसे हम आपको एक साइड यहीं से रूबरू कराते हैं। आप देखते हुए आप पूरे पंडाल को आप ध्यान से देखें। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। अंतिम में 49, 50 ऐसे करके 51 जोड़े हैं उनका आप अभी दिखाएंगे हम आपको कि कैसे शादी विवाह का आयोजन यहाँ कराया जा रहा है। माँ वैष्णव देवी सेवा समिति जो संस्था है हर साल आयोजन करती है ऐसे आयोजनों में। अब यहाँ 1 नंबर जो पंडाल है, जहाँ पे 1 नंबर मंडप है शादी का, उसमें पूजा कराने के लिए जो हमारे पंडित जी हैं वो बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वो ये आयोजन में क्या करेंगे। आपकी क्या भूमिका है बाबा यहाँ? जी, यहाँ हमारा भूमिका है शादी कराना। तो क्या ये आयोजन जो हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि गरीब लड़का लड़की को उत्थान हो, विकास हो, गरीब का उद्धार हो। तो यहाँ तो निःशुल्क शादी कराया जा रहा है। जी, यहाँ तो निःशुल्क शादी कराया जा रहा है। सही बात। और शादी का पूरा खर्च जो संस्था अपनी तरफ से जी, सब अपना संस्था से दे रही है। तो शादी का कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको दूल्हे दुल्हों को लेके जाना चाहिए आपके यहाँ से? कोई ऐसा मंत्र बताएंगे? जी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतायास्तु बान्तो देवैस्तव वेद सांग पदत्कर्मोपनिषद गायन्ते यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो आश्वान्तं विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और सब बहुत से मांगलिक स्त्रोत से शादी विवाह कराए जाएंगे। चलिए, आप देख रहे थे अभी बाबा कैसे शादी कराएंगे, उनके कुछ मंत्रों को वो कर रहे हैं। यहाँ कुछ दर्शक हैं और उनसे भी बात करेंगे। आप माता जी कहाँ आई हैं? मुसल्लापुर, यहाँ गांधी मैदान आए हैं। हम शादी देखने के लिए आए हैं। कितना हर एक साल हम आते हैं। लॉकडाउन लगा तो नहीं बंद था तो हम नहीं आए थे अब आए। ये संस्था जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में का गरीब है, अब हमको स्थापन नहीं है कहूँ तो हम सरकार की तरफ से आ गए हैं शादी करने। तो आपके भी कोई दूल्हे हैं यहाँ? हाँ। जाऊँ थे शादी में। कौन सा? अभी नहीं आए। क्या नाम? बिलेंदर है, बिलेंदर। क्या नाम? बिलेंदर। कहाँ से आए? मुसल्लेपुर से। मुसल्लेपुर। हाँ। उनका नंबर भी मिला हुआ है, 1 नंबर। हाँ, हुआ काहे हुआ पड़े हैं 41 44 नंबर। 44 है। 44 है, 44। उनकी जो दुल्हन है वो भी आई हूँ। हाँ, दोनों बेटा आयल है। अच्छा, हाँ, तो दूल्हा। आप पूरी रात यहाँ शादी में रहेंगे? हाँ, नहीं शादी हो जाएगा, चल जाएंगे। यहाँ खाली हो जाता है, शादी हो जाता है 10-11 बजे खाली हो जाता है। चाची जी, आपको कैसा लगता है ये सब शादी? हमको बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है।
अच्छा, अभी ये दो बच्ची है, दोनों साथ, उससे हम बात करते हैं। बेटा, तो आपको कैसा लगता है शादी? अच्छा लगता है। आपको जो कैसा महसूस होता है जब गरीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है, उसको महसूस होता है कि गरीब को इसमें ब्याह शादी हो रहा है, गरीब के बच्चा को तो अच्छा ना है। लड़की को, किसी गरीब को लड़की के शादी ब्याह हो रहा है, वो हमको उतना नहीं है शक्ति कि हम बढ़िया घर में करें, उतना रुपया लगा के खर्चा कर। सरकार जब दे ही रहा है, इस सस्ता मिले रहा तो अपना लड़की हो चाहे लड़का, इसी में कर लेते हैं। लड़की का चयन कैसे हुआ था? लड़की का कैसे? देखा जाता है, रिश्ता जोड़ लिए हैं, पसंद हो गया। अब हमको कहूँ कि स्थापना नहीं है, हम चल गए, बात कर लिए, नंबर ले लिए, जाके नंबर लगा दिए। चलिए, तो ये आयोजन ऐसा है कि अगर लड़का लड़की अगर तैयार है शादी करने के लिए तो उनको शादी में जो खर्च होता है वो ये संस्था बियर करती है, और एक ही जगह ये पूरा आयोजन होता है। बहुत ही भव्य होता है। अभी पूरे घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं दूल्हे। हाँ, आ तो रहा है सब दूल्हा घोड़ा पर। लड़के दूल्हे कैसे आ रहे हैं? घोड़े से आ रहे हैं, घोड़ी रथ से आ रहा है दूल्हे। तो आप जो दूल्हा है उसको घोड़े पे चढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती होगी? नहीं, वहीं से होता है सब तैयारी, सब सांस्ते से हुआ है तैयारी। हम लोग सब कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं। तो घोड़ा पर चढ़ने पर तो प्रैक्टिस करना होता है, नहीं तो घोड़ा गिरा भी देता है। घोड़ा जोरे है, घोड़ा जो पोसते घोड़ा वाला वो जोरे है, वो साथे है उसको। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा ऐसे दर्शकों से बात करके जिनके परिजन शादी के लिए आए हुए हैं और अपने दूल्हे को और दुल्हन को देखने के लिए। और इस आयोजन में तो खासकर जो ये आयोजन है, मुकेश जी इस माँ वैष्णव सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और उनके सहयोग से नंद किशोर अग्रवाल जी और उनके कई अध्यक्ष हैं, और सेवा समिति के तमाम लोग लगे हुए हैं, तत्पर हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने में। मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। ऐसे सारे लोग इसी का आयोजन में लगे हैं। अब आगे के जो दृश्य है आपको अवलोकित कराएंगे। मैं आपको यहाँ से आए हैं, कंकड़बाग पंचशिव मंदिर के पास से आए हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति संस्थान के द्वारा ही 51 जोड़े का शादी संपन्न करने के लिए मैं 42 नंबर से मैं लड़का लड़की का ही विवाह कराने के लिए आया हूँ। तैयारी पूर्णतः हो चुकी है, अब खाली उन लोग का आने का देरी है। मैं तो पहली बार आ रही हूँ, पहले कभी नहीं आई हूँ, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये बहुत ही नेक काम किया जा रहा है कि गरीब घर के लोग हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके फादर नहीं हैं, उन लड़कियों की शादी करवाई जा रही है। जिनके परिवार सक्षम नहीं हैं वो शादी करने में या बहुत तरह की परेशानियां हैं, तो यहाँ पे उन लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। इनफैक्ट उन लोग को कुछ नहीं लाना है, सारी चीज़ें ये सेवा संस्था करवा रही है। वो शादी की सारी व्यवस्था वैष्णो सेवा समिति की तरफ से हो रही है। क्या नाम है? माँ वैष्णव सेवा समिति के सबसे सक्रिय युवा अगर बोला जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। हमारे नंद किशोर अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो युवा की तरह एक्टिव रहते हैं और इस शादी समारोह में दिख रहे हैं कि सबसे सक्रिय वही हैं। सर, क्या कहेंगे इस शादी समारोह में? शादी समारोह में हम लोग 8 महीना से तो लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को आई है कि लड़के लड़कियों की वास्तविकता को जानने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा है, ताकि कोई गलत काम नहीं हो जाए। और सब इसके लिए फंक्शन के लिए कोई ज़बरदस्ती शादी कर ले वैसा तो नहीं होना चाहिए।
और हम लोग के लिए तो बहुत काफ़ी कठिन कार्य तो है, लेकिन दादी की कृपा है, माँ शक्ति सामने खड़ी है, जिसके चलते हम लोग की हिम्मत बहुत मिल रही है। रात दिन लग के हम लोग काम कर रहे हैं और अभूतपूर्व फंक्शन है। बिहार का ऐसा फंक्शन बिहार में तो नहीं होता है, बाकी जगहों में और अदर स्टेट में होता होगा, लेकिन हम लोग को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग बहुत एक शुभ काम करने जा रहे हैं, जो कन्यादान, जो इससे बड़ा दान नहीं होता है, जो गरीब बच्चों का कन्यादान करवा के उनका घर बसाने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसके बावजूद भी उन लोग को, उसके बाद भी, शादी के बाद भी उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी हम लोग मदद करेंगे। नौकरी की है या और कोई भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोग को बताया गया है कि हम लोग उसके बाद भी आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। और ये आज जो आयोजन होगा उसमें राज्यपाल महोदय भी, हाँ, राज्यपाल महोदय जी 7 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को, जो देश के विशिष्ट व्यक्ति लोग हैं, उनको सम्मानित भी करेंगे। कुछ लोगों को, जैसे सूरत से भी कुछ लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं, आज तक के संपादक भी आ रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि वो 7 बजे तक आएंगे और 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है, 1 घंटे तक वो रहेंगे। वो कन्याओं को आशीर्वाद देंगे। वरमाल उन्हीं के सामने होगा। जितने भी 51 लोग जोड़े हैं, सब जोड़ों को हम लोग स्टेज पर लेके आएंगे, उनके सामने वरमाल की का क्रिया जो भी होगी क्रिया वो उनके सामने होगी और उसी समय वो आशीर्वाद भी देंगे। ये आयोजन कब से चल रहा है? ये 2010 से चल रहा है। अब बीच में 3 साल कोविड के चलते नहीं हुआ। ये 11वां संस्करण है। चलिए, अभी आपको कार्यक्रम को हम लोग वैशाली जिला में राजा पाकर जिला से शुरू किए थे। राजा पाकर में 3-4 गरीब बच्चों का संबंध गड़बड़ा गया था, जिसके चलते वहां जाकर हम लोगों ने उसको मैनेज किया, उनकी शादियां करवाई। वो पहली शादी थी, उसके बाद से ये धीरे धीरे बड़ा रूप लेते जा रहा है और अब हम लोग को लग रहा है कि कन्या 3 साल से कोविड के चलते इतनी जोड़े नहीं मिल रहे थे, लेकिन जोड़ा मिला, फिर काफ़ी अच्छा मिला जोड़ा। सब काफ़ी हम लोग संतुष्ट हैं इस कार्यक्रम से। अभी हमने देखा कि सारे आपके जो दुल्हा है वो घोड़े पे चढ़ के एक साथ आ रहे हैं। 51 जोड़ी, पूरा जो शहर है पटना शहर, वह लगता है कि दुल्हामय हो गया है। एकदम बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं। दुल्हामय भी हो गया, दुल्हनमय भी हो गया। दुल्हन को भी आप देखिएगा, एक से एक दुल्हन है, सब पढ़ी लिखी भी है, लेकिन गरीबी की वजह से वो शादी नहीं हो पा रही थी। एक तो दहेज प्रथा को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस वजह से दहेज प्रथा तो कम से कम ख़त्म हो, उसके भी हम लोग प्रयास में हैं। चलिए, मानवाधिकार टुडे के साथ जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा माँ वैष्णो देवी सेवा समिति हम लोगों की जो ऑर्गेनाइज करते आया है एक विवाह ऐसा भी, और इसमें 51 कन्याओं की शादी होने वाली है आज। अभी बारात हमारी धूमधाम से, और हमारी बारात अभी आ रही है और आगे के बारे में हमारे श्याम भैया कलकत्ता से आए हैं, ये बताएंगे कुछ। बारात ऐसे नहीं, बल्कि 51 घोड़े पर एकदम सज धज के, जैसे कि राजकुमार आते वैसे ही एकदम सज धज के। उनका 51 मंडप बना है। 51 कन्यादान का अलग है। यहाँ पर वरमाला का एकदम अलग होगा, 10-10 करके वरमाला होगी, नृत्य होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। और माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के तत्वावधान में आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब इस चैनल को देखते हैं तो लोगों को इसको शेयर करिएगा, ताकि लोगों में ये जागरण, ये लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक अच्छा काम हो रहा है, इसमें हमें भी सहयोग देना चाहिए और जागरूकता फैलेगी इससे। जय माता दी, जय श्री श्याम।
मौजूद है। अब इस मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जो मौजूद है शेयर करते हैं तो उनका सीना भी चौड़ा हो जाता है कि हमारी शादी में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप साथ ही साथ कहेंगे जितने भी लोग हैं हमारे गेस्ट के अलावा प्लीज मंच खाली करें। जयमाला आपका आशीर्वाद लेंगे एक ही मेकअप में रहते हैं तो कहीं जरूर आने में
नजर लागे जोगी मोने जब तब कैले से मोरा मिथिला में पाउन बन गईले। आज लोढ़ी से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाई इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सब साथ में बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान की। थैंक यू सो मच प्रिया का समाज। Thank you so much. आशीर्वाद है हमारे विशेष अतिथि मुख्य अतिथि आशीर्वाद देने ही आते हैं यहाँ पर। आज 51 जोड़ों की शादी का ये भव्य आयोजन, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। जिस घर में लड़की पैदा होती है उसी दिन से किसकी शादी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, और एक सामान्य परिवार समाज के लिए इस ढंग का आयोजन जो अपने सामर्थ्य से शादी और विवाह नहीं करा पाते, आज उनके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। भगवान करे कि बिहार की सब बेटियों के लिए आप एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संस्था के माध्यम से थैलेसीमिया के बच्चे और भी डिस्ट्रॉफी के बच्चे, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। सच में कहा जाए तो जिंदगी का एक अद्भुत आयोजन है ये। और अंत में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जीने का अधिकार उन्हें है जो दूसरों के लिए जीते हैं। दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स। ये स्वामी विवेकानंद की सूक्ति के साथ हम अपने यौवन को समाज के कामों में अर्पित करें। इसी बात के साथ आज के जितने भी जोड़े शादी हुए हैं सबों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की तरफ से जो ये एक प्रयास हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है पिछले 11 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, ये एक विवाह ऐसा भी, ये बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है, मानवता की सच्ची सेवा है। और ये जो लोग हैं, मुकेश हिसारिया और उनकी टीम जो है वो जो कर रही है,
उसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। कामिनी झा है, मैं EY के साथ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मिथिला के लिए बहुत सारा, बिहार के लिए बहुत सारा काम करती हूँ, सांस्कृतिक और खाने पे, और बस यही। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में निशब्द हैं हम, सच बोले तो। एक्चुअली हम सोचे थे कि हमको आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अद्भुत है, 51 शादियाँ एक साथ में सिर्फ ये संस्थान करा सकता है, और इतने गौरवपूर्ण रूप से, इतनी सुंदर से। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपकी बिहार की मिथिला की बेटी प्रिया मलिक। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं माँ वैष्णो देवी सेवा समिति को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि लगातार 11 सालों से इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं, जो कि समाज में बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान जो है वो एक इनिशिएटिव है। और इतने महान अतिथिगणों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच मुझे सम्मानित किया गया है। ये आप सबका प्यार है। हर कोई अपनी अपनी तरह से समाज की सेवा कर रहा है, और मैं अपने संगीत से अपने समाज की सेवा कर रही हूँ। तो सारे वर वधू को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हमारे साथ अभी पता चला है कि मैं तो मिथिला की बेटी हूँ, हमारे साथ मिथिला की बहू हैं, जो कि देश और बहू साथ में जो कि देश विदेश में बहुत नाम रोशन कर रही हैं। मैंने इनको शार्क टैंक पे फॉलो भी किया था, मैं बता दूँ। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब भी, और स्पेशली जब कोई लड़की, जब कोई महिला जो है हमारे क्षेत्र से आगे बढ़ती हैं, तो बहुत एक अलग सा खुशी होती है। और मैं हमेशा इंडिपेंडेंट वुमन को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी बचपन से, हालांकि मैं छोटी सब दिखने में बड़ी लगती हूँ रही हूँ। मेरी वो शिक्षा दीक्षा मुझे अपनी माँ से मिला है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे पापा का साथ देते हुए भी खुद को बहुत इंडिपेंडेंटली उसने अपने लाइफ में आगे अपने आप को कायम किया एज अ ब्यूटिशियन के तौर पे। और मैंने अपने आप को एज अ संगीतकार के तौर पर आप सभी के आशीर्वाद से मुंबई में काम कर रही हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई यहाँ पर अपने कला के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से समाज सेवा करके समाज की सेवा कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस आयोजन का हिस्सा बनकर। धन्यवाद। ए पहुना ये मिथिले में रहूना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना, जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा कहूना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना। बाकी का गाना आप स्टेज पर सुनिएगा। धन्यवाद।